तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस विषय आज आप लोगों को जिनका भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में होने वाला है उनके लिए मैं आप लोगों को आज बहुपद का भाग यानी कि बीज गणित का भाग मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। बहुपद का इसमें भाग होता है एक से y का इसमें भाग होता है, वह मैं आज आप लोगों को भाग सिखाने वाला हूँ। और यह आपके एग्जाम में 10th के जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आएगा 2 नंबर में। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ हो सके। चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, आप ही के बुक का एक क्वेश्चन है, आप ही के बुक का एक क्वेश्चन है और आप ले लेते हो। हम लोग को भाग देना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में हम लोग को भाग देना है x प्लस 4 से। x प्लस 4 से हम लोग को इसमें भाग देना है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन सही है। तो हम लोग को भाग इसमें देना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में हम लोग को भाग देना है x प्लस 4 से। तो यह भाग में आपको यहाँ माइनस भी दे सकता है, प्लस भी दे सकता है, इसका स्क्वायर दे सकता है। आपको कोई भी कुछ भी दे, डरने का आपको आवश्यकता नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उस बात पर आपको ध्यान देना है। बहुपद के घात में आप लोगों को 3 बात याद रखना है। कितने बात? 3 बात आपको कौन कौन याद रखना है? तो ये एक बात आपको पहला बात याद रखना है चिन्ह का। क्या चिन्ह, अंक और पावर। बहुपद में आपको 3 बात याद रखना है। क्या क्या? चिन्ह, अंक, पावर। अगर आप 3 बात को याद रखते हैं और तीनों बात को समझ जाते हैं तो आपका जो बहुपद है, बहुपद का भाग है और बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं 3 बात कहाँ इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले आपको भाग बनाने के लिए क्या करना होगा कि चिन्ह का ख्याल रखना होगा। चिन्ह का ख्याल तो हम लोग इससे एक से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह कितना है, मतलब इसका चिन्ह कितना है? इसका चिन्ह प्लस है और कुछ नहीं रहता है तो उसको क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो आप जानते हो तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर प्लस प्लस मिलकर के बनता है तो क्या बनता है? प्लस प्लस मिलेगा तो प्लस बनेगा और माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस बनेगा। और अगर प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा? माइनस। और माइनस प्लस मिलेगा तो क्या बनेगा? माइनस। मतलब अगर 2 को एक जैसा रहेगा तो प्लस मिलेगा, 2 को एक जैसा है तो प्लस मिलेगा और दोनों अलग अलग है तो माइनस मिलेगा। तो याद रखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस और प्लस को जब आप कीजिएगा तो क्या होता है? प्लस होता है। तो आगे यहाँ पर प्लस लिखने का जरूरी हम लोग को नहीं है। अब देखिए उसका क्या है? अंक मिलाना है। चिन्ह हो गया, अब अंक में चलिए। तो यहाँ पर अंक कितना है? x का अंक कितना है? तो यहाँ पर कुछ अंक नहीं है, मतलब क्या होता है हम लोग इसको 1 मान सकते हैं। यहाँ x है मतलब 1 x है, तो यहाँ अंक कितना है? 1 है। यहाँ जब अंक 1 है और यहाँ का अंक कितना है? 4 है। यहाँ का अंक 4। तो अब देखिएगा यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, मतलब 1 से कितना गुना ज्यादा है? 4 होने में अगर 1 से 1 रहता तो 1 गुने कर देता 1 होता, और 2 रहता तो 1 गुने 2 करता तो 2 होता, 3 रहता तो 1 गुने 3 तो 3 होता। तो इसी तरह 4 है तो x 1 का कितना गुना है? इसके कितना गुना है? तो 1 गुने 4 कीजिएगा तो नहीं 4 होगा, 1 गुने 4 कीजिएगा तब 4 होगा। तो यह 1 का 4 गुना है, मतलब को क्या करना है कि जितना गुना होगा उतना से यहाँ भाग देना है। तो यहाँ 4 आपको लगा दिए। यहाँ क्या करना है? यहाँ 1 था यह तो समझे 1 था और यहाँ पर क्या था? 4 था। तो यह कितना इसको कितना गुना है? तो 4 गुना है। यहाँ क्या करना है आपको? 4 दे देना। उसका अंक का काम होगा क्या? पावर देखिए। तो यहाँ x का पावर कितना है? कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर कितना है? 3 है। x का पावर 3 है तो कितना बार ज्यादा है? देखिए यहाँ x का पावर 1 बार है और यहाँ x का पावर 3 बार है। तो आपको क्या करना है कि जितना यहाँ पावर होगा उसमें से यहाँ के पावर घटा दीजिए। तो यहाँ x का पावर कितना है? 3 है। x का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 1 है। 3 में से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा? x के पावर 2 कर दीजिएगा, x के पावर 2 कर दीजिएगा। अब इसका क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरी नहीं है। और 4x स्क्वायर में जब आप यहाँ का देखिए यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए और यहाँ का x कितना है? 1 है और यहाँ का x 2 है। तो 2 को x और 1 को x तो कितना हो जाएगा? x का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ चिन्ह क्या है? कुछ नहीं मतलब प्लस है
और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, अभी लिखे हैं। और यहाँ देखिए 4x² में जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो 4 में 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16। और यहाँ पर x नहीं है और यहाँ पर x² है तो x² हमने देंगे, 16x² हो जाएगा। अब आपको ऐसे नीचे भाग में जैसे खींचते हैं खींच देना है चिन्ह। उसके आपको क्या करना है कि यहाँ जो चिन्ह होगा उसके अपोजिट करना है। तो यहाँ पर चिन्ह कितना है, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस है कि माइनस है, यहाँ आपको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो यहाँ जब प्लस है तो आपको यहाँ क्या कीजिएगा, माइनस कर देना है, और यहाँ पर प्लस है इसको माइनस कर देना है। और जो यह चिन्ह होगा और यह चिन्ह होगा, यह चिन्ह को हम लोग डेड मानेंगे, मतलब जो काम होगा इसमें जोड़ घटाव यह इस चिन्ह से नहीं होगा, यह दोनों चिन्ह से नहीं होगा, यहाँ का चिन्ह यहाँ से नहीं होगा, हम लोग जो चेंज किए हैं उस चिन्ह से होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर वाला में प्लस 4x³ था और नीचे वाला में नीचे वाले चिन्ह पर देना है तो माइनस 4x³ हो गया, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया तो इस आपको कटने का निशान दे देना है। उसका देखिए यहाँ पर प्लस 3x² था और यहाँ पर यह चिन्ह तो खत्म है, तो यह चिन्ह आप मानेंगे तो माइनस 16x²। तो आपके पास 3 लाख रुपए कर्जा है, सॉरी आपके पास अगर 3 लाख रुपए अपना है और 16 लाख रुपए कर्जा है तो सुधार दीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस 13 लाख बचेगा ना, तो माइनस 13x² कर देंगे, x² कर देंगे। उसके बाद क्या है उसको उतार दीजिए, उसके बाद प्लस 2x + 3 लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको फिर क्या करना है, फिर आपको चिन्ह पड़ जाना है, मतलब चिन्ह पड़ जाना है। तो यहाँ चिन्ह देखिए, यहाँ का चिन्ह क्या है प्लस और यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ का प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में क्या बनता है माइनस, तो दोनों अलग अलग है माइनस बनेगा। आपको क्या यहाँ का करना है माइनस दे देना है, माइनस दे दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ का आप अंक देखिए, अंक पर जाइए, एक मिनट, अब अंक पर देखिए, आप इसका अंक पर देखिए तो यहाँ पर अंक कितना था 1 था और यहाँ पर अंक देखिए अंक कितना है 13 है, तो कितना गुना है 13 गुना, तो यहाँ क्या करना है 13 से गुना करना है, 13 से गुना। उसका देखिए यहाँ का पावर में जाना है तो यहाँ का पावर x का पावर कितना था 1 था और यहाँ का पावर इसका पावर कितना है 2 है, मतलब जितना यहाँ रहता है जितना यहाँ रहता है इसमें से इसको घटा देते हैं। तो जब x का पावर 2 है और यहाँ का x का पावर 1 घटाएगा कितना हो जाएगा, x का पावर 1 बचेगा, मतलब x के पावर मतलब 1 से हुआ। अब कोई बोलेगा कि जैसे कि x के पावर 1 कुत्ता 1 कुत्ता इधर आओ, तो ऐसा नहीं ना होगा, कुत्ता है दूसरे उसको कुत्ता बुला सकते हैं, ये दो चार कुत्ता रहता है नाम रखते। लेकिन देखिए यहाँ पर x² है तो घटाएंगे तो x 2 है तो घटा देते हैं, यहाँ क्या बचा एक x बचा तो x लिख देंगे, x लिख दिए। उसके बाद देखिए आपको हम लोग क्या कहते हैं इसको गुना करना है, इसमें आपको इससे गुना करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस और यहाँ का प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4x² में जाओ आप x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब जब यहाँ का 13x में यहाँ तो अलग था, यहाँ से इसमें देख रहे हैं अब 13x में आपको यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस माइनस हो गया और 13x में आपको गुना करना है x + 4। तो देखिए 13x है और यहाँ x है, तो 13 में जब आप x से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और x में x से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x²। उसका देखिए यहाँ का चिन्ह माइनस और यहाँ का चिन्ह प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 13x यहाँ है और यहाँ क्या है 4, तो पहले आपको अंक में से गुना करना है, तो 13 चौका क्या होता है 13 चौका क्या होता है 52 होता है 52। और यहाँ पर देखिए यहाँ x है और यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ एक x लिख देंगे। उसका देखिए एक ऐसे चीज साइन देना है, और हम लोग जानते हैं चिन्ह चेंज करना होता है, यहाँ चिन्ह कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब यह चिन्ह का वैल्यू नहीं है, अब यह चिन्ह का वैल्यू है, तो यहाँ माइनस 13x² है, यहाँ प्लस 13x² है, मतलब 13 लाख कर्जा था 13 लाख अपना आ गया, सट गया 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2x पहले से अपना था और 52x या तो माइनस वाला खत्म, अब यह खत्म हो गया प्लस वाला आएगा, तो 2x और 52x कितना आ जाएगा 54x हो जाएगा, 54x और प्लस उधर क्या बचा 3, उसको डाल दीजिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि फिर चिन्ह पर जाना है, चिन्ह पर, तो यहाँ का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ का चिन्ह प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा। उसका अंक पर जाना है, तो अंक देखिए यहाँ का अंक कितना है 1, यहाँ का अंक कितना है 54, मतलब 54 गुना है, और क्या करना है इसमें 54 से गुना करना है, 54 से गुना कर दी। अब देखिए 54 से आप गुना कीजिएगा उसका क्या है पावर है, तो पावर में देखिए यहाँ x का पावर कितना है 1 है और यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो जब हमारे पास x का पावर 1 है और यहाँ पर भी x का पावर 1 है, तो जब आपके पास x रुपया है उसमें से x रुपया घटाइएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब हम लोग को x लिखने का x के पावर 0 लिखने से कुछ नहीं होगा, मतलब क्या होता है 0 होता है। तो
तो x से पावर लिखने का कोई नहीं है, हम लोग इतना पर छोड़ देंगे, 54 रहने देंगे। अब क्या करना है आप लोगों को इसमें, अब इसमें x प्लस 4 से गुना करना है, तो यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ 54 और x 54 में जब आप x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 54x, और देखिए यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस। 54 में आपको 4 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 54 में जब आप 4 से गुना कीजिएगा, 54 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 कुछ वहां से 1, आप 5 चौका 20, 1 1 216 हो जाएगा। आपको क्या करना है 216 लिख देना है। अब देखिए चिन्ह हम लोग चेंज करते हैं, चिन्ह चेंज करना नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो यहाँ प्लस 54x अपना था और माइनस 54x, तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ 3 अपना था और 216 कट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 213। तो इस जो भाग का, जो हम लोग का भागफल आया, इस भाग का बहुपद का भागफल कितना है, यहाँ जो आता है भागफल होता है, तो भागफल कितना है 4x² माइनस 13x प्लस 54, और जो शेष आया, जो शेषफल आया वो कितना आया, शेषफल माइनस 213। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।